प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th मैथ्स में वर्कशीट नंबर 60 टॉपिक है वृत्त 5। तो इसमें पढ़ाएंगे। इस 5 में क्या है कि आज हम आपको वृत्तखंड और चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। जो हमने पहले पढ़ा था वृत्तखंड और जो चतुर्भुज की समझ है वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज जैसे कि नाम से पता है, चक्रीय चक्कर और चतुर्भुज एक चतुर्भुज होती है। बेटा ये है हम आपका वृत्त, ठीक है। इसमें पॉइंट ए, इसको इससे मिला दिया, ये डी हो गया। इसी तरीके से ये आपका बी हो गया, ये आपका कोई बिंदु सी हो गया और इसको इससे मिला दिया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। ये इसका सेंटर है। तो देखो, इसमें जैसे कि बताया हुआ है ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। चारों शीर्ष का मतलब बेटा कि इसके जो पॉइंट है ए, डी, बी और सी, ये चारों इस सर्कल पे, इस वृत्त पे, किसी भी बिंदु पे, इस वृत्त पे ही कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, स्थित हैं कहीं पे। मान लो अगर हमारा एक दूसरा वृत्त है, इसमें पॉइंट आ गया ए, मान लो इसका पी, क्यू और ये मान लो आर और ये मान लो एस। इसको इससे मिला दिया गया, ये मान लो एस। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका जो बिंदु आर है, इसका जो बिंदु आर है, ये बिंदु इस वृत्त पर कहीं ना होके इसके अंदर है, इसलिए ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, नहीं है, और ये चक्रीय चतुर्भुज है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है अब इसमें। सबसे पहले है कि चक्रीय चतुर्भुज, ये गुण आपको सीखने हैं बेटा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी आमने सामने के जो कोण हैं, सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब उन दोनों का जोड़ा, उनका योग जो है वो 180 होता है। जैसे ये हमारा एक वृत्त हो गया और ऐसे ही सेम ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ए, बी, सी और डी। अब इसने कहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ए कोण और इसके सामने का कोण सी, बी कोण और इसके सामने का कोण डी के प्रत्येक युग्म का योग 180 होगा। यानी कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री होगा। ऐसे ही कोण बी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी, इसका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। और दूसरा ध्यान रखो, अगर किसी चतुर्भुज के, देखो बेटा यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। दूसरा, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय होगा। यानी अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, जैसे इसमें दिखाया हुआ है 180, ए प्लस में सी का जोड़ 180, ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी का जोड़ 180, अगर ऐसा किसी चतुर्भुज में दिखाया हुआ है तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। आइए अब इस पे कुछ प्रश्न करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए बेटा
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हम बना लेते हैं। A, ये हमारा D, इसी तरीके से ये B, ये C, इसको इससे मिला दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया। A और जो C हैं ये दोनों विकिरण हैं, इसी तरीके से B और D विकिरण है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD दोनों आपके डायगोनल विकर्ण दिए हुए हैं। यदि पहला बेटा, यदि DBC यानी ये एंगल जो है आपका ये 55 डिग्री दे रहा हुआ है, तथा BAC, BA और C यानी ये जो एंगल है ये एंगल आपका 45 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है तो बताओ BCD क्या होगा। BCD, अब ये हमें ये एंगल बताना है, हमें ये एंगल बताना है कि ये एंगल क्या होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम कैसे करेंगे। अब देखो एंगल जो हमारा BAC जो एंगल है, हम सो लिखेंगे इसमें एंगल जो BAC है वो एंगल, ये एंगल जो हमारा BD और C इस एंगल के बराबर होगा। यानी B एंगल जो है BAC हमारा एंगल BD और C के बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा उसका रीजन देखो, क्योंकि जो BC है बेटा ये हमारी एक जीवा है, तो जीवा से बने वर्तखंड पर कोण जो होते हैं वो दोनों कोण, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, इस पे जो दो कोण बने होते हैं ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, जीवा कौन सी है BC, BC जीवा से बने कोण बने एक ही वर्तखंड के कोण, के कोण बराबर होते हैं। दोबारा से देखो, BC है हमारी, ये भी जीवा है बेटा, और ऐसे ही जो हमारा AD है ये भी हमारी जीवा है। तो BAC ये जो एंगल 45 दिया हुआ है ये एंगल हमारा BDC इस एंगल के बराबर होगा। तो अब क्या हो जाएगा कि एंगल BDC भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये 45 हो गया, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना BCD। तो हम ले लेंगे अब त्रिभुज BCD में हमें ये निकालना है। तो देखो B एंगल हमारा CBD, एंगल CBD प्लस BDC प्लस DCB या BCD किसके बराबर होगा, टोटल 180 के बराबर होगा। ये एंगल ध्यान से देखो, हमें त्रिभुज लेनी है ट्रायंगल BCD, ये BCD ये वाली ट्रायंगल लेनी है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो योग होता है या सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग टोटल सम 180 होता है। तो ये 55 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 180 होगा। रीजन क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। देखो बेटा, CBD प्लस एंगल BDC प्लस BCD 180 के बराबर होगा। अब CBD कितना दिया हुआ है इसमें देखो ध्यान से, CBD हमारा 55 और BDC हमारा 45।
तो CBD हमारा दिया हुआ है 55 प्लस BDC हमारा 45, और ये हमसे पूछ लिया गया कि BCD बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, एंगल BCD हमें निकालना है, तो 180 माइनस 55 प्लस 45 100 डिग्री लगा देंगे, और BCD हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से हम इस एंगल को बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल Q इक्वल टू 65, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, एंगल R भी 65 डिग्री दिया है, P तथा S, ये P और S हमें बताना है। तो देखो अभी आपको हमने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के, क्या बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना है आपको हमेशा ये बात। दूसरा इसमें ये भी बताया था हमने कि यदि किसी चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होता है तो उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें पहले से मेंशन दिया हुआ कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब है इसके प्रत्येक युग्म बोले तो एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री का होगा। दूसरा एंगल Q प्लस एंगल S, ये भी 180 डिग्री का होगा। यानी इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये उसकी विशेषताएं हैं चक्रीय चतुर्भुज की। तो बेटा देखो इसमें एंगल R हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करें तो एंगल P हमें निकालना है और एंगल R हमें दिया हुआ है कि 65 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P यहाँ से हो जाएगा हमारा 180 माइनस का 65 डिग्री इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 16 गया 11, यानी एंगल P हमारा हो जाएगा 115 डिग्री। इसी तरीके से हमारा फ्रॉम सेकंड एंगल Q प्लस एंगल S हमारा 65 डिग्री है, वही सेम, ये भी 180 डिग्री, और एंगल Q भी हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस का 65 डिग्री, और एंगल Q हमारा 115 डिग्री। इस तरीके से बेटा हम आपको दोनों एंगल बता सकते हैं। उम्मीद है सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। इसको अपनी वर्कशीट को अच्छे से दोबारा से एक बार पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और मुझसे जो नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछें।